बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और इस वक्त अगर हम देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ है। और इस ऐलान में अब साबका एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास कहते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए इस टीम से, और क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है कोई खातिर खा नहीं रही है। कल शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बाबर आजम दुनिया के बड़े बैटर्स हैं, दुनिया के नंबर 1 बैटर्स हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर्स हैं, उनको ड्रॉप करना शायद टीम के लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास कहते हैं कि उन्हें टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। आया क्या वजह है कि ज़हीर अब्बास एशियन ब्रैडमैन ये जुमला कह रहे हैं? तो बड़ी बात है कि एशियन ब्रैडमैन के जुमला एक मायने रखता है। और उन्होंने जो बयान दिया है बाबर आजम के खिलाफ, अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बाबर आजम को पहले टेस्ट मैच के लिए तो टीम अनाउंस हो गई है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के लिए क्या बाबर आजम इससे टेस्ट मैच में परफॉर्म करते हैं या नहीं? अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो दूसरे टेस्ट मैच में उनको मौका फराहम किया जाता है या नहीं? लेकिन नौजवान खिलाड़ियों के साथ अगर थोड़ी सी ज़ाती की बात करूं तो इस वक्त भी होती हुई दिखाई दे रही है। मोहम्मद हसनैन जिन्होंने 17 विकेटें चैंपियंस वनडे कप में हासिल की, वो टीम का हिस्सा नहीं बने। महरान मुमताज़ उम्दा परफॉर्मेंस देने के बावजूद टीम का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दिए। क्या वजह है कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? हालांकि इस चैंपियंस वनडे कप से पहले जो है ये ऐलान किया गया था कि बाकायदा तौर पर उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाएगा, लेकिन फराहम नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट वनडे कप का भी अब आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट की टीमें भी शिरकत करेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। और ख़ासकर इस टूर्नामेंट में डिपार्टमेंट की टीमें जहाँ हिस्सा ले रही होंगी तो वहाँ एक चीज़ अच्छी रहेगी कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो बंद कर दिए गए थे वो एक दफ़ा फिर रिवाइवल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सारी सूरत पे आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब, हमारे पास स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। और इकबाल मेमन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि रिकॉर्ड्स बनाने वाले, बल्कि दोनों ही से शुरुआत करते हैं। और पहले इकबाल मेमन से यही सवाल, जो फिर जावेद इकबाल से भी यही सवाल है कि रिकॉर्ड्स बनाने वाले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तारीख़ी क्लीन स्वीप करने वाली बांग्लादेशी टीम इंडिया में बेबसी की तस्वीर क्यों बनी हुई है? क्या वजह है कि वो वहाँ पर परफॉर्मेंस देने में नाकाम नज़र आ रही है? तो सबसे पहले इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? जो टीम है बांग्लादेश की हमें होम ग्राउंड पर जो है वाइट वॉश करके चली जाती है, लेकिन बेबसी की तस्वीर इंडिया के खिलाफ बनी नजर आ रही है। देखिए, हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल ही एक बिलो एवरेज टीम है और बांग्लादेश जो है एवरेज टीम है। इसी वजह से वो हमसे बेहतर खेली है। लेकिन यह कि जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम के ख़िलाफ़ गई है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। और आपने देखा कि ये जो आज टेस्ट मैच इंडिया जीती है और 2-0 की, उससे जो है वो रैंकिंग में तो ऑलरेडी टॉप पे है। दूसरी बात ये कि उन्होंने 2.5 दिन में जो है मैच ख़त्म कर दिया और 221 पे पहले बांग्लादेश को ऑल आउट कर लिया, उसके बाद 285 रन बनाए 34 ओवर में, ठीक है। और उसका जो है उन्होंने तकरीबन जो है 50 प्लस का जो है लीड ले ली और उसके बाद उनको जो है 146 पे ऑल आउट कर दिया और मैच जो है जीत गए तकरीबन 7 विकेटों से। 98 का टारगेट था उनका, 94 का या 98 का, तो वो जीत गए। तो उन्होंने बास्बॉल जो स्टाइल है इंग्लैंड का उसको भी जो है वो सरपास कर गए और इतनी फास्ट खेली है जिस तरह 2020 में खेलते हैं। और जो है एक मौके पे उन्होंने सबसे फास्टेस्ट टीम 50 बनाई, सबसे फास्टेस्ट टीम 100 बनाया, सबसे फास्टेस्ट 150, सबसे फास्टेस्ट जो है 200 और सबसे फास्टेस्ट जो है वो 250 बनाया। तो उनने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उनके पास जो बॉलिंग साइड है या बैटिंग साइड है वो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है। और मतलब है कि मुकाबला उनसे जो कर सकता है वो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया ही नज़र आता है जो कर सकता है उनसे। तो उस टीम से बांग्लादेश का मुकाबला वैसे भी कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान होता तो शायद दोनों मैचेस में इनिंग डिफीट होती। बांग्लादेश ने कम से कम इनिंग डिफीट नहीं ली, इतना फाइट कर लिया, तो वो एज ए एवरेज टीम भी जो है उनसे उन्होंने फाइट किया है
और हमारी टीम शायद जो है ना वो कहीं पे 50 पे आउट हो जाती, कहीं पे 80 पे आउट हो जाती, ये वाली टीम। और इंडिया की टीम जो है बहुत स्ट्रांग है। यशवंत जो है वो दुनिया के टॉप स्पिनर्स में आता है, जिसके पास विकेटें भी सबसे ज़्यादा हैं, उसने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिर बुमराह है, फिर सिराज है, और अक्षर पटेल है, और फिर आप देखेंगे जडेजा, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया 3000 रन का और 300 विकेटों का। तो देखें वो टीम तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनसे बांग्लादेश का तो कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी मेरे हिसाब से पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अगर पाकिस्तानी टीम होती ना तो इससे भी बुरा इनिंग चले, डिफेंस इससे भी बुरा हाल होता है। वो पाकिस्तानी टीम के हवाले से इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं, लेकिन जावेद इकबाल मेमन साहब है क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे? भाई देखें, जैसे इकबाल भाई ने अभी बताया है, असल देखें ठीक है, मैच तो इंडिया जीत गया। असल मसला हम इस पे तबसरा करेंगे कि पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने के बाद जब इंडिया पहुंची है बांग्लादेश, तो उन्होंने देखे उन्हें आड़े हाथों लिया। देखिए असल जो डिफरेंस, जो फ़र्क है ना इसका, आप जो है अपना होम ग्राउंड, आप अपनी पिक्चर्स, इन सारी चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, इवन के बनाने में बिल्कुल नाकाम रहे। और फिर सबसे बड़ी चीज़, आपके जितने भी प्लेयर थे उनमें जो डिज़र्व कर रहे थे, जिन प्लेयर्स को खेलना चाहिए था, उनको आपने खिलाया नहीं। आपने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया पहले टेस्ट मैच में। सबसे बड़ी वजह ये थी। अब इंडिया को देखें, और हमने जो एक तौक पहना हुआ है हार का खौफ, हम उससे निकलकर कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए। देखिएगा इंडिया ने जो है 19 बॉल पे 50 कर दिए, 62 पे 100 कर दिए। ये सारी चीज़ें देखिए, उन्होंने जब 250 तक स्कोर लेकर गए तो 34 ओवर में 250 रन कर दिए। इन सारी चीज़ों को देखें, देखिए हमारे पास भी ऐसे प्लेयर हैं, लेकिन हम उन्हें यूज़ ही नहीं कर रहे। जब आप ऐसे प्लेयर यूज़ नहीं करेंगे तो आप कहाँ से ये जो है टीमों से जीतना शुरू करेंगे? भाई इंडिया सिर्फ इसी वजह से जीता है, उनका अपना होम मैचेस थे, उन्होंने विकेट अपनी पसंद की बनाई, और अपने जो डिज़र्व करते थे प्लेयर उनको चांस दिया, और उन्होंने इनको रिजल्ट दिया। हमने जो है बिल्कुल, हम स्ट्रेंथ ही नहीं बांग्लादेश की समझ सके, हमने बांग्लादेश को बिल्कुल हल्का ले लिया, और विकेट जो थी हमने पूरी दुनिया में शादियाने बजा दिए कि हमने फास्ट ट्रैक बना दिया, वो हम बना नहीं पाए। असल वजह ये थी बांग्लादेश जो हमें क्लीन स्वीप करके गया, ना कि कोई इंडिया ने। देखिए इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलने के बाद जो है दोनों टेस्ट जीत लिए हैं, 2.5 दिन में मैच जो है अपने हक में कर लिया। असल फर्क ये था, जब तक आप टैलेंट को ऊपर नहीं आने देंगे तो आप इंडिया जैसे रिजल्ट नहीं ले सकते। इंडिया जैसे रिजल्ट नहीं ले सकते। आप समझते हैं कि हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं कर रहे हैं, जिसके बेस पे शायद हम अपना वक़ार, जो पाकिस्तानी टेस्ट टीम का वक़ार हुआ करता था, वो भूलते जा रहे हैं? बिल्कुल मोइन भाई, अभी ताज़ा मिसाल देखें, कामरान गुलाम की देख लेना। आपने ये जो वनडे कप करवाया था, हमने कहा था कि वनडे कप से जो है हम टैलेंट निकालेंगे। मुझे बता दे टैलेंट कहाँ है, कौन सा आपने टैलेंट निकाल के नेशनल टीम में मुंतकिल कर दिया है? कामरान गुलाम है जो रन्स पे रन्स करता जा रहा है, डोमेस्टिक हो कोई भी टूर्नामेंट हो। अभी वनडे कप में भी 2 सेंचुरियां कर दी, बहुत अच्छा जा रहा। लेकिन जब वहां से आपने टैलेंट निकालना ही नहीं था, उसे नेशनल टीम में लाना ही नहीं था, तो इस वनडे कप का मुझे बता दे 1% भी कोई फायदा हुआ हो तो बता दे। सिवाय मेंटोर के किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये असल मसला यही है कि जब तक हम यंग ब्रिगेड जो हमारी तैयार हो गई है, जो हमारे प्लेयर बिल्कुल तैयार है, दस्तक दे रहे हैं नेशनल टीम में आने के लिए, जब तक आप उनके लिए डोर ओपन नहीं करेंगे तो आपको कहां से रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल, कहां से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस पे यही सूरत हाल अगर हम बात कर लें क्रिकेट टीम के हवाले से, तो जहां पर हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं करेंगे। मोहम्मद हसनैन की मैं कुछ देर कबल इंट्रो में बात कर रहा था कि मुसलसल परफॉर्म कर रहा है मोहम्मद हसनैन। अगर वो मौके से इस वक्त उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस वक्त वो रिधम में है, और रिधम में जो बॉल करने वाला बॉलर होता है ना, वो विकटें उड़ाता हुआ दिखाई देता है। रिधम में कामरान गुलाम भी थे, और आपने देखा कि इस टूर्नामेंट में जब टीम का ऐलान नहीं हुआ था इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए, तो उससे कबल चैम्पियन ट्रॉफी में उनकी कारकर्दगी का तसलसल आप उनके रन से देख सकते हैं। 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके थे। जैसे ही टीम का ऐलान हुआ और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई, तो यकीनन थोड़ा डिसहार्ट भी हो जाते हैं प्लेयर्स, और उन्हें शायद इस चीज़ को बड़े मद्देनज़र रखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इस पर तवज्जो दें, और जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसे मौके देने की ज़रूरत है। और साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ बैठे हैं। इकबाल साहब,
इस टूर्नामेंट का कोई खातिर खा फायदा हुआ चैंपियंस वर्ल्ड डे कप का पाकिस्तान को? देखिए फ़ायदा तो मतलब पाकिस्तान को हो या ना हो, मगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ज़रूर हुआ है। उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, परफॉर्मेंस दी है। अब उनको सेलेक्टर्स का काम है कि वो उनको सेलेक्ट करें। और देखें, अभी जावेद साहब बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं, बल्कि हमने ये देखा है कि जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स अपने प्राइम पे आते हैं, जब उनका उरूज होता है, उस वक्त जो है उनको नॉन सेरेमोनियल तरीके से रिटायर्ड कर दिया जाता है या उनको सेलेक्टर बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि उनको इशारा दे दिया जाता है कि भाई आप जो है ना, आप रिटायर्ड हो गए। और आप देखेंगे हमारे पास जो दुनिया में बेंचमार्क है वो है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, जो जाके ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन खेल पेश करते हैं, वो एक उरूज होता है। और हमने असद शफीक को देखा, हमने सरफराज को देखा, जब वो अपने उरूज पे पहुंचते हैं तो उनको जो है साइडलाइन कर दिया जाता है। वही सिस्टम जो है अभी इतने सारे खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें हसनैन है, अपने शाहनवाज डहानी है, आकिफ अच्छा बहुत जबरदस्त स्पीड है उसकी और बहुत एक्यूरेट भी है। के लिए बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ये बड़ा टैलेंटेड है, अंडर 19 में उसने परफॉर्म किया हुआ है। तो ऐसे लड़कों को तो आप नजर में रखेंगे। मतलब है कि बहुत सारे होती है कि होम सीरीज में आप मौका दें। एग्जैक्टली, मगर अब यही है कि खिलाड़ियों ने सोच लिया है कि भाई अब इस लेवल पे आके फिर PSL में आके और फिर जाके जो है वर्ल्ड लेवल पे वो खेलेंगे। जब उनका अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो उनको जो है वर्ल्ड लेवल पे ले लिया जाएगा। फिर कोई काउंटी में खेल रहा होगा, कुछ बिग बैश में खेल रहा होगा। पाकिस्तान के सेलेक्टर से उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कोई उम्मीद है? जी जी बिल्कुल जाओ साहब। जैसे ये वनडे कप हुआ था ना, अगर आपने टैलेंट वहां से लेना था तो हसनैन का ये पीक टाइम चल रहा था। अगर और कोई क्रिकेट बोर्ड होता तो दूसरा टेस्ट मैच तो बाकी है ना। दूसरा टेस्ट बाकी, आप पहले टेस्ट में ही अगर बिल्कुल आप एक इनिंग से चले जाते हैं, भाई असल होता देख, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन है। जावेद साहब, इस पर मजीद और गुफ्तगू भी जारी रखूंगा मैं इसी हवाले से। और साथ साथ अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि ज़हीर अब्बास है कि एशियन ब्रेडमैन एक बयान दे रहा है बाबर आजम के हवाले से कि उसे टेस्ट टीम का हिस्सा इस वक्त नहीं होना चाहिए। 16 इनिंग में 341 रन स्कोर करने वाले बाबर आजम, 41 सबसे हाईएस्ट स्कोर है बाबर आजम का इस 16 इनिंग के अंदर। तो यहाँ हमें अपने नज़र सानी करनी पड़ेगी, हमें उन नौजवान प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। और फिर साथ साथ विराट कोहली के हवाले से ज़हीर अब्बास कहते हैं कि आप विराट कोहली से मिलाते हैं बाबर आजम को, और विराट कोहली मुसलसल वो रन करता है, मुसलसल वो टीम को जो है बीच मझधार में छोड़कर नहीं चल जाता। विराट कोहली अगर कोई इनिंग खेलता है तो उस पर वो टीम को फतह दिला कर जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो बाबर ज़रूर रन करते हैं, लेकिन फतह के करीब आकर शायद ऐसा लगता है कि वो फतह दिलाने में नाकाम नज़र आते हैं यहाँ पर। और उन्होंने एशियन ब्रेडमैन ने कहा है कि आप विराट कोहली के जो है विराट कोहली के मुकाबले के तौर पर बाबर आजम को नहीं रख सकते। विराट कोहली एक बड़े प्लेयर हैं जो मुसलसल रन भी करते हैं टीम के लिए और टीम को फतह भी दिलाते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे एशियन ब्रेडमैन के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, देखें एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब ने जो बाबर आजम के बारे में कहा है, ठीक है, उनकी अपनी राय होगी, लेकिन ये है कि बाबर आजम पे बैड पैच आया हुआ था। मैं ये समझ रहा हूँ कि ज़हीर अब्बास ने ये जो कहा है बाबर आजम के बारे में, तो इससे बाबर आजम को और महमेज मिलनी चाहिए। उनका जो है बिल्कुल एक रन्स की जो भूख है बढ़नी चाहिए। जैसे एशियन ब्रेडमैन उनके बारे में कह रहा है, तो ये बाबर को भी पता चला होगा। बाबर अब जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी, तो एशियन ब्रेडमैन की बातों का जो जवाब है उसको चाहिए कि अपने बैट से दे। देखें, अजीम प्लेयर्स जो होते हैं वो अपनी कारकर्दगी से जवाब देते हैं। तनकीद हर दौर में होती, बड़े बड़े लेजेंड पे भी तनकीद होती थी। मियादाद पे जब बैट पैच आता था, मियादाद पे भी लोग तनकीद करते थे। लेकिन ये कि मैं समझ रहा हूँ ज़हीर अब्बास ने जो कहा है वो बाबर आजम के लिए एक महमेज बनेगा। और इंग्लैंड के खिलाफ जो है बाबर आजम इसी को जहन में रखकर अगर 2 अच्छी इनिंग्स खेल देते हैं तो इंशाल्लाह बाबर जो है अपनी
खोई फॉर्म को बहाल कर लेगा, लेकिन मुआवजा कर रहा किसी प्लेयर से। देखिए हर प्लेयर का एक अपनी अपनी क्लास होती, विलियमसन हो, कोहली हो, बाबर हो और स्मिथ हो, इन सब की अलग अलग क्लास है। लेकिन ये कि बैड पैच जब आता है तो इन बड़े प्लेयरों पे ही आता है, और इंशाल्लाह जब ये बैड पैच से निकलेंगे देखिएगा यही जो जैसे अभी ज़हीर साहब ने कहा है या और लोग कह रहे हैं, यही जो है बाबर आजम की तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। विराट कोहली के हवाले से कह रहे हैं यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब है, और इकबाल मेमन साहब से ये जरूर पूछूंगा कि इकबाल मेमन साहब विराट कोहली पे बैट पिच आया, जो है अपनी फॉर्म को दोबारा बहाल किया। इससे कबल इंडिया के एक लेजेंड बैट्समैन सचिन तेंदुलकर पर भी बैट पिच आया था और उन्होंने भी बड़ी अपनी कुर्बानियाँ दी, कुछ मैचेस आराम किए, साबका क्रिकेटर्स के पास गए, बहुत कुछ उनसे सीखा। जब टीम में वापस आए तो कंटिन्यू रन किया। बाबर ऐसा नहीं कर रहे हैं। बाबर ना ही अपने किसी सीनियर के पास जा रहे हैं, ना ही मशवरा ले रहे हैं, ना ही अपने कोचेस से वो मशवरा ले रहे हैं। मैचेस वो ज़रूर खेल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सर एक मिनट, जी बाबर इसीलिए नहीं कर रहा है कि बाबर के साथ वो चीजें बोर्ड नहीं कर रहा। भाई बोर्ड को चाहिए ना, एक दो मैचेस में बाबर को बिठा दे, जब बाबर बैठेगा तो उसकी समझ में आएगा ना। अब जब बोर्ड ही नहीं चाह रहा तो बाबर क्या करेगा? बाबर तो उस पे मैं जावेद साहब उस पे मैं आपको इस बात पे मुझे एतराज है बिल्कुल कि देखें बाबर जो है वो बोर्ड में जो लोग बैठे हैं ना उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उस एज ए प्रोफेशनल उसको सोचना चाहिए सचिन तेंदुलकर की तरह या विराट कोहली की तरह कि मेरा बैड पैच आया हुआ है, मैं थोड़े दिन के लिए बैठ जाऊं, उसमें कोई अच्छा मतलब अगर बांग्लादेश अच्छा इकबाल मेमन साहब इस पे आप कंटिन्यू कीजिएगा इसी सवाल के जवाब में, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि बैट पिच आया हुआ इस पे जरूर एक बात करूंगा। कल शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में, और एक साफी ने उनसे सवाल किया कि इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम पर भी बैट पैच आया हुआ है, खुद आपकी कप्तान है, आप पे भी आया हुआ है। और फिर उन्होंने एक बड़े अच्छा जुमला उनसे कहा कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और अगर टीम भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, खुद आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, और तो ऐसा ना थोड़ी सी शर्मिंदगी, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि कप्तान आपको शर्मिंदगी नहीं होती कि आप खुद ही छोड़कर चले जाएं टीम, आप कहते हैं कि मैं मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा, मैं इस वक्त जो टीम को लीड नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि ये जुमला उस वक्त एक सहाफ़ी ने किया, शान मसूद को भरपूर तौर पर जवाब देना था? बिल्कुल उसको जवाब भी देना था, लेकिन ये कि ठीक है उसको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से वो कह सकता था, क्योंकि देखें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर ये है कि देखें ये सवाल उठता जरूर है। सवाल छोटी सी मिसाल मैं दे दूं, शाहिद आफरीदी टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की हुई थी एग्जैक्टली। फिर उनसे परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने रिजाइन दिया ड्यूरिंग द सीरीज, उन्होंने रिजाइन दे दिया अपने आप को। तो ऐसे फैसले तो कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान, कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। और देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि मुश्ताक मोहम्मद को जब हटाया गया था तो आसिफ इकबाल को आप लेके आए थे, तो आसिफ इकबाल पहले ही सीरीज के बाद जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया था। फिर ठीक है उस पर पीसीबी का जोर जरूर होगा, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि जब शान मसूद की हम बात करते हैं तो शान मसूद एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन उनकी जगह ही नहीं बनती। तो जाहिर सी बात है, एक अंडरस्टूड बात है कि मैं 2 साल से मुसलसल परफॉर्म कर रहा था वनडे में, 4 डे क्रिकेट के अंदर, काउंटी क्रिकेट के अंदर, लेकिन हमें उस वक्त मुझे टीम में नहीं लिया गया था। वो तो अपने गिले भी दूर कर रहे थे। नहीं मगर देखें उनके जो स्टैट्स हैं ना वो तो बताते हैं ना कि वो एक मीडियोकर खिलाड़ी है, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं है। मतलब है कि हमारे पास जो एवरेज खिलाड़ी होते हैं ना वो भी 35 और 40 के बीच का एवरेज रखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो चलो 50 प्लस होते हैं, इनका तो 28 है, मतलब 30 से भी कम का एवरेज है। तो देखें मैं आपको बताऊं इनकी तो जगह ही नहीं बनती है एज ए बैट्समैन, एज ए क्रिकेटर, और इनको एज ए कैप्टन लाया ही इसी वजह से है कि इनका जो टेस्ट क्रिकेट का जो करियर है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, वो बढ़ जाए, वो इसी वजह से उनको लेके आए। और हो सकता है कि 2000 रन के बाद वो शायद फिर सोचें कि अब तो रन्स भी नहीं हो रहे और मैच भी नहीं जीत रहे। बाकी हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे जो वो कह रहे हैं कि जो हम जो है इंग्लैंड के खिलाफ जीतेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह में। इनसे तो खिलाड़ियों में तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये कि मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाए तो अल्लाह करे हो जाए। कह रहे हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे हम।
कप्तान को तो देखें ना, अब ये है कि मौका मिल गया है एज ए कैप्टन, मतलब बादशाह दे दी गई है, हारे या जीते उनको, उसको तो परवाह नहीं है, उसको बैकिंग बहुत है। बाबर को भी यही है कि भाई वो बैड पैच आ रहा है लेकिन वो साहब हट ही नहीं रहे। भाई खुद को अपनी अकल होनी चाहिए। पीसीबी को अगर अकल होती तो ऐसी टीम खड़ी करती क्या बांग्लादेश के खिलाफ या फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ? जो खिलाड़ी आपने जो क्राइटेरिया बनाया था वनडे का वो आपने बनाया, उसमें से आप खिलाड़ी नहीं उठा रहे, तो आप उस पीसीबी को क्या कहेंगे? और जो ये जावेद साहब कह रहे थे कि भाई पीसीबी उनको सेलेक्ट कर रही है, भाई ठीक है, मगर अपनी अकल कहां गई उसकी? लेकिन भाई पीसीबी तो आज स्टेप ले ना, जैसे आप कह रहे टेंदुलकर को उठा दिया था, कोहली को भी आराम करवाया था, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ना स्टेप ले। जावेद साहब, कभी कभी ये होता है कि बड़े खिलाड़ी को वो नहीं चाहते कि निदामत हो, वो खुद जो है बैकआउट करे तो वो ज्यादा अच्छा है। सर हमारे यहाँ ये सिस्टम निदामत वाला है ही नहीं, मगर कुछ खिलाड़ियों के मामले में है, और हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल हो रहा है। शान मसूद जैसे को वो जो है एज ए कैप्टन बनाया हुआ है, बाबर जैसे को जो है वो कंटिन्यूस जो है खिला रहे हैं। परफॉर्मेंस के तहत अगर आप इनके पॉइंट्स निकालें तो सरफराज के ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एज ए बैट्समैन, एज ए विकेट कीपर उसके पॉइंट ज्यादा बनते हैं रैंकिंग में, बाबर के नहीं बनते। लेकिन ये कि आपने यहाँ तो फेवर कर रहे हैं ना शान मसूद सरफराज अहमद को। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 2 विकेट कीपर इस वक्त जो है सरफराज अहमद है। आया ये उस वक्त, कल की उनकी जुबान है, आने वाले वक्त में शायद ये जुबान चेंज भी हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात यही कहते हैं कि हम नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने सरफराज को बैक कर दिया। ये तो अब तक कल तक जो है शान मसूद ये कह रहा है कि नंबर 2 विकेट कीपर है सरफराज। शान मसूद को जब अपने 2 साल का रोना रोते हैं तो ये नहीं सोचते कि 4 साल जो है सरफराज के साथ ज्यादतियां हुई हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो देखें, ज्यादतियां तो पाकिस्तानी सिस्टम में है, ठीक है, और आपको जो है मौका डेफिनेटली इसलिए दिया गया है कि आप एज ए कैप्टन इन हो सकते हैं और आके खेले, ठीक है। बाकी ये कि आप में वो चाहे क्वालिटी नहीं है एज ए बैट्समैन, आपने ठीक है चाहे 1-2 50s बना ली आपने बांग्लादेश के खिलाफ, इससे ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा 1 सेंचुरी बना लेंगे, लेकिन आपका ना एवरेज ड्रास्टिकली चेंज होगा ना कोई इंप्रूव होगा। बाकी ये कि बाबर है, देखिए बाबर लिमिटेड ओवर्स में इसलिए कामयाब है कि स्लिप फील्डर्स नहीं है, क्लोज इन फील्डर्स नहीं है, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट में होता है, जब बॉल मूव होती है तो वो परेशान हो जाता है। तो बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ नहीं खेल सका तो बाकी जो है इंग्लैंड के खिलाफ क्या बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेल सके, बाबर आजम उम्दा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। लेकिन इससे कबल भी अगर हम देखें तो यहाँ तो वो 4 इनिंग में नाकाम हुए हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने जितनी इनिंग खेली है 12 इनिंग, उसमें भी नाकाम होते हुए दिखाई दिए हैं बाबर आजम। और साथ साथ टेस्ट मैच के लिए शायद अब जिस तरह एशियन ब्रॉडमैन ज़हीर अब्बास कहते हैं उनके हवाले से कि उन्हें आराम का मौका दिया जाए, उन्हें थोड़ा सा अगर रेस्ट दे दिया जाए तो शायद सूदमंद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बाबर आजम अगले टेस्ट मैचेस के लिए होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। शान की गुफ्तगू चल रही है, तो कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक और यहाँ पर जाहिद महमूद के हवाले से बात की कि हम विकेट देखकर फैसला करेंगे कि जाहिद महमूद को खिलाना है या नहीं खिलाना है। लेकिन अगर थोड़ी सी बात माजी उठा के देख लें तो यासिर शाह, मुश्ताक अहमद, जिन्होंने कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ ही बेपनाह किए हैं, अब 7-7 विकटें, एक इनिंग के अंदर 12 विकटें, दोनों इनिंग मिलाकर 14 विकटें यहाँ पर दोनों ने ली हुई हैं। कमज़ोरी है लेग स्पिनर इस वक्त इंग्लैंड की, लेकिन यहाँ पर शान मसूद कहते हैं कि विकेट देखकर हम फैसला करेंगे कि जाहिद महमूद को खिलाना है या नहीं खिलाना है। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे जाहिद महमूद के हवाले से? देखिए, सबसे पहले जाहिद महमूद शान के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम जाहिद महमूद को जो है विकेट देखकर खिलाएंगे। आया कि लेग स्पिन इस विकेट पे चलेगी, अरे भाई अगर विकेट इतनी आप रीड कर सकते तो आप बांग्लादेश के खिलाफ विकेट रीड ना कर पाए। आपने जो है सबको बताया फास्ट विकेट है और वहाँ जो बांग्लादेश आपको आके हरा गया। भाई विकेट रीड करना अब आपका काम नहीं, आपको चाहिए कि जो स्टाफ आपके साथ, जो ग्राउंड मैन है, आप उनसे बात करें कि भाई जाहिद को खिलाना है नहीं खिलाना। विकेट रीड करना मुझे नहीं नजर आ रहा कि कप्तान का काम है और ना ही कोच। यानी कप्तान इब्राहिम अहमद पे भरोसा करेंगे, कप्तान नोमान अली पे भरोसा करेंगे, आप समझ रहे हैं? यहाँ पर ऐसी सूरत-हाल नजर आ रही है। जाहिद शायद प्रेशर पर, मीडिया के प्रेशर में टीम में इन हुए हैं। बिल्कुल, जाहिद जो है अपनी परफॉर्मेंस और मीडिया के प्रेशर पर इन हुए हैं
और आपको जाहिद और नवान दोनों को खिलाना है। अबरार हो सकता है कि पहला टेस्ट ना खेले क्योंकि आपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है। जाहिद महमूद की जो आपने वनडे कप में परफॉर्मेंस देखी है, उसने 5 भी आउट किए, डेड विकेटों पे भी उन्होंने आउट किए। असल मसला ये है कि इंग्लैंड की टीम जो है लेग पे जो है हमेशा से कमजोर रही है। हमारी लेग स्पिनर का रिकॉर्ड हमेशा से जो है इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा है। तो यही चीजें जो है जाहिद महमूद को नेशनल स्क्वाड में शामिल करने में, उस दिन 11 के स्क्वाड में जो ग्राउंड में उतारने पर शान को मजबूर कर देंगी। चलें, शान को मजबूत कर देंगे, लेकिन शान दूसरी जानिब यही बात कह रहे हैं कि विकेट देखकर फैसला करेंगे। लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर का बॉलिंग का शोबा देखते हैं तो नसीम शाह मौजूद होंगे, शाहिनशाह आफरीदी मौजूद होंगे और उनको हेल्प करने के लिए मीर हमजा ज़रूर मौजूद होंगे। लेकिन इन सबसे बालातर होकर जो दूसरा फिटनेस टेस्ट हुआ है और उसमें तमाम ही वो खिलाड़ी जो इस वक्त टीम का भी हिस्सा हैं, तमाम ही फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट पे गए थे वो नाकाम हुआ और जिनके बेस पर यह कहा जा रहा है कि फिटनेस टेस्ट के बेस पे हम बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों के मुआवजे में जो है इजाफा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और दूसरे फिटनेस टेस्ट में जो है यहाँ पर खिलाड़ी ने जो है फिटनेस टेस्ट नाकाम हुए करने में। और ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि जो फिटनेस टेस्ट होता है उसमें पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अहम फैसले ये किए कि जो फिटनेस टेस्ट होगा और उसमें फिटनेस टेस्ट में जो पूरी चीज़ है फिटनेस टेस्ट को पास करेगा उसे कैटेगरीज वाइज जो है इजाफा भी किया जाएगा और साथ साथ उनके मुआवजे में भी इजाफा किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो दूसरे फिटनेस टेस्ट जो आज हुए उसमें तमाम ही खिलाड़ी जो है फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम हो गए। तो अब क्या होगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कैटेगरीज वाइज है सबके मुआवजों में इजाफा होना था, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। और इस पर जावेद इकबाल भट्टी से ज़रूर पूछना चाहता तब ये क्या माजरा हो गया कि तमाम ही खिलाड़ी जो फिटनेस टेस्ट आज दूसरा हो रहा था नाकाम हो गए सब में। मोइन भाई देखें, जब ये वनडे कप चल रहा था और जब अनाउंस की पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपने उन प्लेयर्स को रिलीज़ करवा लिया था वनडे कप से कि भाई ये प्लेयर्स जो हैं ये आराम करेंगे। अब आराम के बाद जब आप उनका फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं तो कोई एक भी प्लेयर जो है फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सका। ये हमारे लिए 22 से बस क्या कहूँ कि वो मकाम है भाई, फिटनेस सबसे मेन चीज़ जो होती है किसी भी खेल में, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, किसी भी गेम में जो है फिटनेस जो है वो अहमियत की हामिल होती। अगर आपके पास फिटनेस नहीं है तो आप 100% नताइज कहाँ से देंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल तो बनता है ना कि भाई आपने फिटनेस पे कोई भी वो समझौता नहीं करना। इसका मकसद ये है कि दोबारा टीम अनाउंस करेंगे। जब ये प्लेयर फिटनेस टेस्ट पास ही नहीं कर पा रहे और आपने कहा था कि फिटनेस पे कोई समझौता नहीं होगा, और ये वही हो रहा है जो आपको पता इससे पहले होता रहा है। हमारे प्लेयर जो कभी फिटनेस टेस्ट इन्होंने दिया ही नहीं था, और जब हफीज़ था, हफीज़ ने बरमला इसका इजहार किया था कि हमारे जो ज़्यादातर प्लेयर हैं वो सुपर फिट ही नहीं है, 50% भी फिट नहीं है। ये फिटनेस मसाइल ही की वजह से हमारे मुल्क के लिए जहाँ फिटनेस के मसाइल हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ हैं। फिर चेयरमैन बोर्ड जो है मोहसिन नकवी साहब बड़ा ऐलान करते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो तीनों ग्राउंड्स पर चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है ग्राउंड से तामीर किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ क्योंकि यहाँ फिटनेस टेस्ट का मामला आया और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी 77 ईयर्स के अंदर इंटरनेशनल मेयार का स्टेडियम नहीं रहा। तो आप ये भी सोचने पर मजबूर करने पर आ रही है चीज़ें कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये बात कह रहा है। मोइन भाई देखें, चेयरमैन साहब को क्रिकेट के बारे में आपको पता कितना इल्म है, जितना उन्हें इल्म है उस हिसाब से बात करें। भाई ये हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम ही थे जहां हमारे प्लेयर बन रहे थे। ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लेजेंड फास्ट बॉलर, बड़े बड़े अजीम बैट्समैन जो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री से निकले वो इन्हीं ग्राउंड्स में से निकले हैं। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, कराची स्टेडियम हो गया, फैसलाबाद स्टेडियम होगा, इन्हीं में आपको पता है कि प्लेस बने। हमारे पास देखिए अब जैसे जैसे ज़माना आगे तरक्की कर रहा है तो आपको पता है सहूलियात में इजाफा होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ होती हैं। जब वक्त के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन चीज़ों में वो सहूलतें जो है स्टेडियम्स में प्रोवाइड नहीं की, तो इसका मकसद ये है कि ये हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, ना कि स्टेडियम की कोताही है। भाई ग्राउंड तो उसको इज्जत देता है जो ग्राउंड को इज्जत देगा। अब आप अगर अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो जिस मयार का बनाने जा रहे हैं
तो अल्लाह करे कि उसी मयार का बन बिल्कुल, अल्लाह करे हमारे कि उसी मुल्क में मेयार भी का बने। और वैसे स्टेडियम आ पाकिस्तान जाए। क्योंकि एक बड़ी मेज़बानी करने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी की, और उसके लिए जो ग्राउंड्स हैं वो वाकई जो है इंटरनेशनल मेयार के होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है, थोड़ी सी बात है हम यहाँ पर इकबाल मेमन साहब से करना चाहेंगे। इकबाल साहब, आसिम खान एक स्कॉश का उभरता हुआ सितारा जिसने पाकिस्तान को हाल ही में एक टाइटल जितवाया, और आप समझते हैं कि हम कुछ अरसे कबल भी नौजवान अंडर 19 बासित यहाँ मौजूद थे चैम्पियन, और उन्होंने भी अच्छी बात कही थी कि अब हमारे पास प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं। और जिस तरह फिर आसिम की बात हुई तो आसिम ने परफॉर्मेंस दे दी है, आसिम ने टाइटल जीत लिया स्कॉश में, और उन्होंने मिस्र के तमाम ही टॉप सीडेड खिलाड़ी को जो है अपने कोर्ट के अंदर जो हो रहा था टूर्नामेंट उसमें शिकस्त दी। तो आसिम को किस नज़र से देख रहे हैं? फिर नासिर इकबाल हैं, फिर बासित हैं, जो बासित भी हमारे पास हमाद हैं, हमाद हैं, हुज़ैफा है, और जो है बहुत सारे खिलाड़ी, हमजा हैं। देखिए, हमारी उम्मीदें इन्हीं पे हैं, और जो भी पीछे खिलाड़ी हैं जो तैयार हो रहे हैं उनमें हैं। और ये है कि बिल्कुल एक नेक शुगुन है कि ये जो है हमारे खिलाड़ी जीत रहे हैं, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और उनको सबको सलाम है हमें, जहाँ हमारे इन खिलाड़ियों को, और आवाम को लिए बहुत खुशी की बात है। जहाँ क्रिकेट में हम हारे जा रहे हैं कंटिन्यूस, उधर जो है हम बहुत सारे खिलाड़ियों जो है स्क्वॉश में, बॉक्सिंग में, उसमें जीत रहे हैं, हॉकी में। तो देखें इम्प्रूवमेंट आ रही है। दूसरी उसमें यह है कि अब सिर्फ पाकिस्तान के जो इंतजामिया है उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें, सपोर्ट की बात कर ली तो थोड़ी सी बात हम अपने कौमी खेल हॉकी की कर लें। और जहां पर एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की, लेकिन उन प्लेयर्स के लिए तो यहां पर शायकीन हॉकी जो है वो दाद देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको अब तक डेली अनाउंस नहीं मिला, जो मुलाजमीन हैं उनको डेली अनाउंस नहीं मिला। और कुछ देर कबल इकबाल साहब कह रहे थे कि हमने क्रिकेट के अलावा इस वक्त तमाम ही खेल के अंदर राज करना शुरू कर दिया है। राज तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके साथ यही नाइंसाफ़ी होती रही, खिलाड़ियों को डेली अनाउंस नहीं मिलते रहे, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती रहीं, तो कौमी खेल हॉकी एक दफ़ा फिर पस पर्दे की तरफ चला जाएगा। कुछ उम्मीद की किरण इन नौजवान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान हॉकी टीम से दिला दी है। लोग जो है हॉकी को अब देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो इसी पे इकबाल साहब क्या कहेंगे आप? हॉकी थोड़ा सा बेहतर हो रही है। पाकिस्तान दो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए जो है तीसरी पोजीशन, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने पोजीशन हासिल की, फिर उसके बाद अभी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने पोजीशन हासिल की। मेडल्स पाकिस्तान के पास आना शुरू हो गए, रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन खिलाड़ी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखें, जब तक आप जो है ना इनको ओन नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, और दूसरे गेम्स में इंतज़ामिया जो है वो या गवर्नमेंट जो है वो ओन नहीं करती, तो फिर डेफिनेटली अब वो भी आपको डिसओन करना शुरू कर देंगे, मुल्क को डिसओन करना शुरू कर देंगे, और फिर यहाँ से जाना शुरू कर देंगे, या फिर गेम्स को छोड़ देंगे और कोई काम कर रहे होंगे। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इतने हीरोज़ हैं जिनको जो है गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, और वो अपनी मदद आपके तहत जो है मेहनत करते हैं, पाकिस्तान को जितवाते हैं। और ये है कि क्रिकेट है, क्रिकेट हम हारे जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में पैसा बहुत है, वहाँ पे आके इंतज़ामिया बैठ जाती है। और ये है कि जो हॉकी है, स्क्वॉश है, इवन हम टेनिस में भी देख रहे हैं, ठीक है हमारी रैंकिंग कोई इंटरनेशनल उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस मैचेस हो रहे हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। टेबल टेनिस में सपोर्ट की ज़रूरत है, स्क्रैबल में, चेस में ज़रूरत है। तो हम उनको सपोर्ट नहीं करते। हमारे जो एसोसिएशन के लोग हैं बस वही आपस में लड़ रहे होते हैं। खिलाड़ी बेचारे खेलने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता रहा हूँ, शहजादा के हैदराबाद में मुझे चेस के बहुत सारे नौजवान जो बहुत बेहतरीन खेले हैं, पाकिस्तान के लेवल पे नंबर 2 है ना नंबर 1 रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें जो है टूर्नामेंट कराने हैं, मगर हमें जो है एसोसिएशंस तंग कर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा हैं। ये जो बॉडीज बनी हुई है, बॉडीज बन गई है, प्रॉब्लम ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी, क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा शॉर्ट है, आखिरी सवाल मैं जरूर जावेद भट्टी से करना चाहूंगा। जावेद भट्टी साहब ये बताएं, प्रेसिडेंट कब का आगाज होने जा रहा है? 3 अक्टूबर से, और 9 डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत कर रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। आप समझते हैं जहां पर अभी हाल ही में चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ, फिर अब प्रेसिडेंट वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट कितना ज़रूरी था? आपसे कुछ अरसे
कबल है, जब माजी में अगर हम देख रहे हैं 2019 की बात करें तो डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया था। तो कितना खुशी की बात है प्लेयर्स के लिए। वही बात आ गई कि अगर प्लेयर्स को पैसे मिलेंगे तो उनका किचन चल रहा होगा, उनका घर चल रहा होगा, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। मोइन भाई, सबसे पहले प्रेसिडेंट कप का ये टूर्नामेंट का ऐलान होना ही बहुत ही खुशी की बात है, और इस मुकाबले में 9 डिपार्टमेंटल टीमों का अनाउंस होना कि 9 डिपार्टमेंटल टीमें खेलेंगी, तो मुझे तो ये 9 टीमें किसी डिपार्टमेंट में नज़र नहीं आ रही, 5-6 टीमें नज़र आ रही हैं। अब जब तक, जैसे गवर्नमेंट ने तो तमाम बहाल कर दिए डिपार्टमेंटल टीमें, लेकिन आपको चाहिए सूबाई सतह पे भी जो डिपार्टमेंट की टीमें थी, आप यहाँ से डायरेक्टर स्पोर्ट जो है सिंध, सेक्रेटरी सिंध जो है स्पोर्ट्स के, उनको चाहिए तमाम डिपार्टमेंट को भाई लेटर भेजें कि भाई अपनी अपनी टीमें जो हैं वो दोबारा से तैयार करें, क्योंकि प्रेसिडेंट कप होने जा रहा है। इसमें जब 9 डिपार्टमेंटल की टीमें खेलेंगी तो जिन डिपार्टमेंटल की टीमें अब तक नहीं बन सकी तो वो पाकिस्तान। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जावेद साहब है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर 5 शहरों के अंदर ये तमाम मैचेस खेले जाएंगे। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है एबटाबाद, और वहाँ के वेदर के हवाले से ये बात कही जाती है कि जो है वहाँ का वेदर जो है ऑस्ट्रेलियन, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड जैसा वेदर है। तो और विकेट अगर हम उस किस्म की बना लें तो ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल वहाँ का जो है सेम वेदर मिलता दिखाई देगा, बॉलर्स को भी, बैटर्स को भी। बिल्कुल मोहन भाई, एबटाबाद का ग्राउंड और वहाँ की विकेट और वहाँ का वेदर बिल्कुल सेम ही है जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में। अगर यही चीज़ें, ये टूर्नामेंट, ये बड़े बड़े टूर्नामेंट एबटाबाद जैसे, अभी कहीं भी हमारा जो है बैरून मुल्क जो दौरा होता है क्रिकेट टीम का, तो हमको चाहिए कि अगर हमने कोई टूर्नामेंट या 3 रोज़ा मैच या 4 रोज़ा मैच जो करवाने हैं, हमको एबटाबाद के ग्राउंड को तरजीह देनी चाहिए। अब डिपार्टमेंटल टीमें जब एबटाबाद में जाके खेलेंगी तो इन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल मिलेगा, मुख्तलिफ किस्म का वेदर होगा। वहाँ खेलने के बाद खिलाड़ियों में और निखार आएगा, और मैं ये चाहूँगा कि एबटाबाद का जो स्टेडियम है उसे भी इस पैकेज में शामिल किया जाए, उसकी अपग्रेडेशन की जाए, शामिल किया जाए। और जावेद साहब ये भी कह रहे हैं कि इसका सेमीफाइनल फाइनल मैच जो एबटाबाद में हो जाए तो क्या बात होगी, और अगर फाइनल मैचेस वहाँ हो जाएंगे सेमीफाइनल फाइनल, तो एक अच्छा साइन इसलिए रहेगा कि यहाँ पर क्योंकि हमें वेदर का बड़ा सपोर्ट हासिल होता है, हमारे जो बॉलर्स हैं उनको बड़ा जो है वेदर से जो है मॉइस्चराइज़र से जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी के साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।